हेलो गाइस, आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव अड्डा पर। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का सेशन है करंट अफेयर का वन टॉपिक डिस्कशन करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हमारा टॉपिक क्या है और हम इसकी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने जनहित याचिका के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है। तो ये देखते हैं कि आखिर चिंता व्यक्त क्यों किया गया है। तो पहले हम ये जानते हैं कि जनहित याचिका यानी कि पिल ये है क्या। तो पिल है हमारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हम जनहित याचिका कहते हैं। और ये याचिका जो किसी एक व्यक्ति के निजी लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज या फिर आम जनता के हित में अदालत में दायर की जा सकती है। आसान शब्दों में क्या कह सकते हैं इसे, तो अगर किसी मामले से बहुत लोगों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, जैसे पर्यावरण या फिर मानवाधिकार, भ्रष्टाचार या गरीबी के हक को कोई भी मतलब इस पर जागरूक नागरिक या संस्था अदालत में याचिका दायर कर सकती है और इसे जनहित याचिका इसे कहते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं की बात करें तो जनहित याचिका के मुख्य विशेषता है कि जनता का हित कोई भी दायर कर सकता है। इसे उच्चतम न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो उसमें दायर की जा सकती है। सामाजिक मुद्दों पर ध्यान दिया जा सकता है। तो ये था हमारा जनहित याचिका। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हमारा ये टॉपिक। तो क्या है हमारा, एक मामले की सुनवाई के दौरान एक न्यायाधीश ने कहा कि जनहित याचिका जिसे मूल रूप से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और न्याय तक पहुंच आसान बनाने के लिए शुरू की गई, और अब ये धीरे धीरे गलत तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे निजी स्वार्थ, प्रचार, पब्लिसिटी, राजनीतिक लाभ, यहाँ तक कि पैसे कमाने के लिए भी इस याचिका का उपयोग किया जा रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता व्यक्त की है। अब देखते हैं कि जनहित याचिका के बारे में जानते हैं। तो यह अभी बताया मैंने कि यह एक ऐसी याचिका होती है जिसे कोई भी व्यक्ति या फिर संस्था, भले वो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित ना हो, लोक हित की रक्षा के लिए न्यायालय में दाखिल कर सकती है, यानी कि याचिका दायर कर सकते हैं वो। अब बात करते हैं इसकी उत्पत्ति, यानी कि कहाँ से उत्पत्ति हुई इसकी। तो जनहित याचिका की अवधारणा का विकास 19वीं शताब्दी के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, जिसमें गिदोन का मामला केस एक ये महत्वपूर्ण आधार बना था। अब हम जानते हैं कि गिदोन का मामला की बात करते हैं तो ये क्या था हमारा मामला। तो ये मामला था ना कि एक व्यक्ति जिसका कि नाम क्लेरेंस अर्ल गिदोन था, उस पर चोरी का आरोप लगाया गया और उसके पास वकील रखने के पैसे नहीं थे, जिसने उसने अदालत से मुफ्त वकील देने की मांग की। लेकिन उस समय फ्लोरिडा स्टेट कोर्ट ने कहा कि छोटे अपराधों में सरकार मुफ्त वकील नहीं देती है। फिर गिडियन ने बिना वकील के खुद अपना केस लड़ा और हार गया। बाद में उसने जेल से हाथ से लिखी अपनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट को भेजी, जो अपील थी वो अपने हाथों से लिख के भेजी। फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, यानी कि 1963 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हर आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। यदि आरोपी गरीब है और वकील नहीं कर सकता है तो सरकार उसे मुफ्त वकील उपलब्ध कराएगी। और ये अधिकार अमेरिकी संविधान के 6th अमेंडमेंट में जुड़ा हुआ है। तो किस में जुड़ा हुआ है, तो ये 6th अमेंडमेंट में। तो ये था हमारा गिडोन का मामला। हम आगे देखते हैं कि भारत में पिल के विकास में किनका योगदान था। तो देखिए, न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत में जनहित याचिका का पहला प्रमुख उदाहरण 1979 के हुसनैरा खातून बाद में देखा गया, जब न्यायमूर्ति PN भगवती ने 70 विचाराधीन कैदियों की रिहाई का आदेश दिया था। तो ये हमारा कौन सा
केस है तो 1979 का हुस्नैरा खातून बाग, जो कि एक इम्पॉर्टेंट केस था हमारा ये। अब ये हम देखते हैं कि आखिर ये केस क्या था, मामला क्या था इसमें। तो हुस्नैरा खातून की ओर से एक याचिका दायर की गई थी। इसमें बताया गया था कि बिहार जेल में हजारों गरीब कैदी बिना मुकदमा पूरा हुए कई वर्षों से जेल में बंद थे, और इन कैदियों के पास वकील नहीं थे, जल्दी सुनवाई नहीं हो रही थी। कई लोग छोटी सजा वाले अपराधों से भी मतलब वर्षों से वो जेल में थे। तब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कहा कि त्वरित न्याय यानी कि हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, और यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 यानी कि आर्टिकल 21, जो कि हमारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि आर्टिकल 21 की बात कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत ये आता है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये आएगा, और गरीब लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया। ठीक है, और आगे देखते हैं। तो संवैधानिक प्रावधान इसका देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हमारा आर्टिकल 32 की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 32 के अंदर, और हाई कोर्ट 200 आर्टिकल 226 के तहत अपील स्वीकार करने का अधिकार है इसके अंदर। अब बात करते हैं इसके मुख्य चुनौतियों की। मुख्य चुनौतियों की बात करें तो देखिए, जनहित याचिका का दुरुपयोग भी हुआ है। तो अक्सर प्रचार पाने, व्यक्तिगत लाभ या प्रतिशोध की राजनीति के लिए जनहित याचिका का दुरुपयोग किया जाता है। इससे जनता का न्यायपालिका पर विश्वास कमजोर हो जाता है। नेक्स्ट चुनौती हमारा क्या है, तो न्यायपालिका पर बोझ, यानी कि पिल मामलों को अन्य लंबित मामलों की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है, और इससे न्यायालयों पर यानी कि कोर्ट पर दबाव बढ़ता है, और अन्य मामलों को रोक दिया जाता है या फिर देरी कर दी जाती है। नेक्स्ट हमारा चुनौती क्या है, तो ये देखिए, न्यायिक अतिक्रमण से संबंधित चिंताएं हैं। यानी कि पिल को लेकर यह आलोचना होती है कि न्यायपालिका कभी कभी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर चली जाती है। साथ ही न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन में कई बार बहुत कठिनाइयां भी आती है। तो ये था हमारी चुनौतियां। इसके साथ अन्य चुनौतियां भी हैं, जैसे कि तुच्छ याचिकाएं। अब बिना ठोस आधार के यह केवल समय और संसाधनों को बर्बाद करने के लिए दाखिला मतलब याचिका दाखिल कर दी जाती है। उदार लोकस स्टैंडी का दुरुपयोग। अब ये उदार लोकस स्टैंडी क्या है, तो हम इसे जानते हैं कि लोकस स्टैंडी है क्या। तो लोकस स्टैंडी एक कानूनी शब्द है जिसका अर्थ होता है कि अदालत में मामला दायर करने का अधिकार या फिर उसका पात्रता हो। आसान भाषा में इसे हम कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति के अधिकार सीधे प्रभावित हुए हो वही अदालत में केस दायर कर सकता है, इसे ही लोकस स्टैंडी कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की जमीन पर अवैध कब्जा हुआ है तो वही व्यक्ति अदालत जा सकता है, कोई दूसरा सामान्य व्यक्ति उसके बिहाफ पर केस नहीं कर सकता है। तो ये था हमारा लोकस स्टैंडी का दुरुपयोग। तो पिल में किसी भी व्यक्ति को याचिका दायर करने की छूट देने का गलत इस्तेमाल होता है, जिससे निजी या स्वास्थ्यपूर्ण मामलों को जनहित के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये था हमारा जनहित याचिका, जो इसका जिनका दुरुपयोग हो रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की। तो अब हम देखते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, यानी कि सब अभी तक के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि जो पिल याचिका यानी कि याचिका जो रही है जनहित याचिका, उसके बारे में हम जानते हैं। तो कुछ केस हम देखते हैं, जैसे कि हम सबसे इम्पोर्टेंट देखते हैं हुस्नैरा खातून केस। अभी बात किए थे जैसे हुस्नैरा खातून केस। ये स्पीडी ट्रायल के लिए था। दूसरा हमारा जैसे क्या, तो दूसरा हमारा है विशाखा केस।
विशाखा केस, और ये केस महिलाओं की सुरक्षा के लिए था, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड नंबर, एमसी मेहता केस। एमसी मेहता केस ये क्या था? तो ये हमारा था पर्यावरण संरक्षण पर, ये पर्यावरण संरक्षण, इस पर याचिका दायर किया गया था। गंगा प्रदूषण, गंगा प्रदूषण, ताजमहल संरक्षण, ताजमहल संरक्षण। तो एमसी मेहता केस पर्यावरण संरक्षण, गंगा प्रदूषण और ताजमहल संरक्षण से कनेक्टेड था। अब चौथा हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारा चौथा है डी के बासु केस। तो ये केस था हमारा गिरफ्तारी के समय पुलिस नियम के लिए। गिरफ्तारी के समय पुलिस नियम के लिए। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या था? तो एसपी गुप्ता केस। ये क्या था हमारा? तो ये केस था हमारा पिल की शुरुआत और लोकस स्टैंडी को बढ़ावा देने के लिए, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी। तो लोकस स्टैंडी, तो ये उससे इंपॉर्टेंट था। तो ये था हमारा जनहित याचिका के बारे में छोटा सा एफर्ट। इस टॉपिक पे हमने चर्चा की, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे हम, और हमने ये देखा कि कौन कौन सा केस इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा आज का सेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे रहे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।